बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्ची का एक छोटा सा क्रोशिए का पर्स बना रही हूँ। उसका मेरी वीडियो डली हुई है, जो वाइट और ब्लू कोटी वाला ड्रेस है उसी के साथ मैं एक छोटा सा पर्स बना रही हूँ ऊन से, क्रोशिए का ना। उसके लिए मुझे वाइट ऊन चाहिए और डार्क ब्लू ऊन चाहिए, और ये इंची टेप है, इसे मैं मेजरमेंट कर लूँगी। सबसे पहले मेरे पास ये ब्लू ऊन है, ब्लू ऊन से मैं सबसे पहले चेन बनाऊंगी। ठीक है, मेरे पास ये ब्लू कलर की ऊन है, इससे मैं चेन बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही ले लेना है क्रॉस में स्लिप स्टिच, पहली ऊन के नीचे से और दूसरी ऊन के ऊपर से इसको खींच के टाइट कर लेना है। स्लिप नॉट के बाद मैंने चेन लेनी है। मैं थोड़ी सी चेन बना के तो इंची टेप से मेजरमेंट करूँगी। मुझे पर्स की जितनी चौड़ाई चाहिए वो मैं यहाँ से मेजरमेंट कर लूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच के करीब रखूँ। ये तो ये देखें, इसको मैंने बहुत ऐसे खींच के नहीं नापना, तो ये क्योंकि ऐसे हो जाता है। ये ऊन को आप ऐसे ही ढीला रखेंगी तो ये आप देख रही हैं कि ये पूरा 5 पे आ रहा है। ठीक है, अब 2 चेन और मैं बना के तो मैं इस पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसको मैंने ऊन को ऊपर ले लिया, फर्स्ट चेन और सेकंड चेन को छोड़ के थर्ड चेन जो है उसमें से मैं गुजारूंगी और डबल क्रोशिया बना दूंगी। पहली 2 चेन जो हम छोड़ते हैं वो ये देखें, ये फर्स्ट जो बन गया वो डबल क्रोशिया ही कहलाता है। इसलिए जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो पहली 2 चेन छोड़ के तीसरी में हम काम शुरू करते हैं। तो जो पहला ऐसे मुड़ जाता है उसको एक हम काउंट करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब आगे सारी चेन्स में आपने डबल क्रोशिया बना लेना। ये मैं आखिर तक बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट रो हमने डबल क्रोशिया की बना दी है। अब मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा 5 इंच से ये बड़ा हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आधे 1 इंच की चौड़ाई इसमें यह है कि पर्स थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ का बनाना चाहें बना सकते हैं। अब जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो हमने 2 चेन बनानी है और फिर इसको टर्न कर लेना है, इधर मोड़ लेना है। और ये पहला आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको देखें, ये चेन मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली, ये जो चेन्स हैं, ये वाली, ये 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 सारी चेन्स, इन चेन्स के अंदर आपने डबल क्रोशिया करना है। तो ये पहली छोड़ के बिल्कुल फर्स्ट वाली में नहीं डालना, इसको छोड़ के सेकंड वाली में हमने डालना है। पहले इसको ऐसे बल दे देंगे और इसमें फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया करते जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये वाली जो चेन है, ये यहाँ पे लास्ट वाली चेन में हमने फिर डबल क्रोशिया करना है। ये देखें, ये ऐसे। अब हम फिर 2 चेन बना के इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। अब मैं आपको ये थोड़ा इतना ऊंचा बना लूँ जितना मैंने पर्स बनाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इतना लंबा बना लिया, ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और इतना लंबा बना लिया। मैं इसकी इंची टेप से आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि ये मैंने कितना ऊंचा बनाया। ये तकरीबन 10.5 इंच ऊंचा है। इसको मैंने ऐसे डबल करना है। ठीक है, यहाँ पे
यानी कि मुझे पर्स की ऊंचाई जो है वो इतनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बना के यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। ये लास्ट जो है मैं यहाँ पे बना लूँ, ये लास्ट पे, और फिर मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इस ऊन को कट कर देंगे। कट करके इसको इसके अंदर डाल के यहाँ से हम जोड़ देंगे। यहाँ से अब मैंने वाइट ऊन से शुरू करना है आगे, यानी यहाँ पे ये मेरा पर्स ऐसे है और यहाँ से वाइट इतना मैं बना के और उसको इसके ऊपर ऐसे टर्न कर दूँगी, ठीक है। वो इस ऊन से मैंने बनाना है। अब मैं इसकी एक चेन जो है वो पहले ही बना लेती हूँ ऐसे। ये एक चेन मैंने बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने ये धागा तोड़ा है वहाँ की ये पहली चेन से ही, यहाँ से ये फर्स्ट चेन से ही मैंने अंदर क्रोशिया डाला और इस चेन को मैं बाहर निकाल लूँगी ऐसे, ठीक है। इसको बाहर निकाल लूँगी ऐसे और फिर एक चेन बना लूँगी। ये जो दो ऐसे धागे हैं इनको मैं ऐसे हाथ से इस तरफ पकड़ रही हूँ। अब मैंने आगे से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया आपको याद होगा, हमने ऐसे नहीं लेना बल्कि हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे लास्ट में पहुँच के इस लास्ट में भी मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखें, ऐसे हमने पूरा सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब उसमें हमने दो चेन बना के टर्न किया था, इसमें हम एक चेन बना के इसको टर्न कर लेंगे। और दोबारा से ये देख लें आप, ये आपको चेन नज़र आ रही होंगी, ये इन चेन के अंदर दोबारा से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया इसी तरह आखिर तक बनाना है। ये मैं इतना बना लूँ, तकरीबन 2-2.5 इंच जितना मैं बना लूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कंप्लीट करके। मैंने ये वाइट वाला जो है सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। ये तकरीबन मैंने बनाया है 2 इंच इसकी ऊंचाई है। वाइट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं ये धागा काट के इसको उसके अंदर से निकाल के टाइट कर लूँगी। इसके बाद ये जो इसके इर्द गिर्द के धागे हैं इनको मैं खानों के अंदर परो के काट लूँगी ताकि ये धागे जो हैं ये ऐसे लटकते हुए नज़र ना आए। इसके लिए मैंने ये एक ऊन की सुई ली है, इन्हीं से मैं ऊन अंदर डाल के धागे जो हैं वो इनके अंदर डाल के इनको तोड़ लूँगी। इसके बाद इसकी साइडों की सिलाइयाँ करूँगी। यहाँ से दोनों साइडों से इसकी सिलाई होगी और ये वाइट वाला हिस्सा जो है वो ऐसे फोल्ड होके ऐसे ऊपर आ जाएगा। अब मैं इस सुई में ऊन डाल रही हूँ और ये जो ऊन आपको नज़र आ रही है ये खाने, इनके ऊपर ऊपर से मैं इसको परोऊंगी और धागा खींच के मैं इसको काट लूँगी। ऐसे इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा से 2-3 खानों से गुजार के खींच के जो है वो ऊन को काट लेंगे। इसी तरह मैं जितने भी साइड पे धागे नज़र आ रहे हैं उनको वो मैं ऐसे अंदर डाल के काट के नीट कर लूँगी और उसके बाद साइडों की सिलाई लगाएंगे। मैंने सुई में धागा डाल लिया है और नीचे गिरा लगा लिया। अब हम इसको सिलाई करेंगे। इसका जो कॉर्नर है ये बिल्कुल वाइट पार्ट के साथ से रख के यहाँ से मैं सिलाई करूँगी और इस तरह आपने एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इसको निकालना है और इसी तरह ये सिलाई करते जाना है। इसमें बिल्कुल हमने बिल्कुल किनारे की जो चेन है वहाँ से आपने डालना है और दूसरी तरफ से निकालना है और इस तरह इसकी सिलाई होती जाएगी। साथ साथ धागे को खींच के टाइट करते जाएंगे। इसी तरह ये मैं सारी सिलाई कर लूँगी दोनों साइडों से। ये दोनों साइडों से मैंने सी लिया। अब ये धागे को काट के मैं इसको सीधा कर रही हूँ। अब मैं वाइट वाले हिस्से में फूल बना रही हूँ।
इसके लिए मैंने धागा डाला है और नीचे हम एक गिरा लगा लेंगे और एक फूल सेंटर में बना रही हूँ और 2 साइड पर। इसके लिए यहाँ से मैं सुई से बाहर निकालूंगी और जैसे लेज़ी डेज़ी टांका बनाते हैं ऊन को सामने की तरफ रखेंगे ऐसे घुमा के और दोबारा इसके ऐसे अंदर डाल के एक पत्ती के लिए हम निकालेंगे और इसको आराम से खींचेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना बल्कि हल्का ढीला रखना है ताकि वो जो पत्ती की शेप है वो राउंड में रहे। उसके बाद दोबारा इस सुई इसके अंदर डालूंगी और अब दूसरी पत्ती बना लूँगी। अब दोबारा धागे को घुमा के सामने की तरफ रखना है और यहाँ से सुई निकाल के और उसको हल्का सा खींचना है और उसके बाहर से सुई डाल के दोबारा सेंटर से बाहर निकाल देनी है। इसी तरह मैं ये सारे फूल बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये फूल बन गए हैं। अब इनके सेंटर में बिल्कुल मैं वाइट पर्ल लगा रही हूँ और इनका चूँकि सुराख बिल्कुल बारीक है तो ये ऊन से नहीं लगेंगे, ये मैं सुई धागे से लगा रही हूँ। सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया, इसके सेंटर से निकालूंगी और इसमें ये अब मैं मोती डालूंगी और दोबारा जहाँ से धागा निकाला है वहाँ से दोबारा अंदर जो है वो उसको डालेंगे तो ये मोती जो है वो सेंटर में लग जाएगा। इसी तरह तीनों फूलों में मैं ये मोती लगा लूँगी। नीचे की साइड पे मैंने ये 4 टसल्स लगा दिए हैं। ये भी धागे में मोती पिरो के नीचे टसल्स लगा दिए हैं और अब अंदर मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर पे टिच बटन लगाऊंगी और इसकी डोरी बना दूंगी। डोरी बनाने के लिए जितनी लंबी हमने डोरी बनानी है उसको हमने 3 दफ़ा नाप लेना है, यानी उसको हम एक दफ़ा मैं ऐसे डबल कर रही हूँ और फिर एक और दफ़ा डबल करूँगी तो इसकी लेंथ जो है वो 3 दफ़ा हो जाएगी। इसको डबल करने के बाद जहाँ पे ये इसकी पूरी लंबाई होगी वहाँ पे मैं स्लिप नॉट ले रही हूँ। यहाँ पे स्लिप नॉट ले लेंगे। जो धागा ऊन के साथ अटैच है उसको मैं उंगली पे लपेट रही हूँ और इसको मैंने नीचे से पकड़ लिया। अब इसको ऐसे लेके आऊँगी और इसको उसके ऊपर से लेके आऊँगी और ये जो 2 लूप्स नज़र आ रही हैं इनमें से बाहर निकाल देंगे। इसको दोबारा इसके ऊपर लपेटेंगे, इसको ऐसे लेंगे और इन 2 में से बाहर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इन 2 में से बाहर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इन 2 में से बाहर। इसी तरह ये सारी डोरी बनी है। ये जितनी लंबी आपने बनानी हो, पर्स के साथ लगानी हो तो उतनी लंबी आप बना लें। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस धागे को आपने उंगलियों में पकड़ना है, इसको ऐसे ऊपर लाना है और यहाँ से इसको लेना है और इन दोनों में से निकाल देना है ऐसे। ये देखें, ये इसी तरह ये सारी डोरी बनती जा रही है। ये डोरी जो है मैंने ऐसे ही बनाई है। अब ये डोरी जो है मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ठीक है, ये मैंने सारी डोरी तैयार कर दी है। आखिर में हम इसको ऐसे गिरा लगा के यहाँ पे वो चेन जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके साथ धागे हैं इनको मैं कट कर लूँगी। अब इसका एक सिरा जो है वो मैं यहाँ पे रखूँगी ऐसे इस किनारे पे और इसके साथ इसको हम पक्का जो है वो सिलाई करके अटैच कर लेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।